Hello बच्चों, let's read this question. It says, name the different layers of the Earth atmospheres and explain them in brief. Okay, so the key concept, यहाँ पर जो key concept है हमारा वो क्या है? Key concept वो है Earth's atmosphere. Earth's atmosphere. Okay, now atmosphere क्या होता है? Atmosphere is basically the sphere of gas or layers of gas around any planet is called what? Around any planet is called atmosphere. Is called atmosphere. Now listen, हमारा जो अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ एटमॉस्फेयर. सो अर्थ के अराउंड भी गैसेस के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं. ओजोन गैसेस, ऑक्सीजन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस. तो अर्थ के अराउंड, सो द layers of gases around Earth is called Earth's atmosphere. Now, according to their density, according to their working, उनके वर्किंग के अकॉर्डिंग और डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने इनको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में क्या किया है? डिवाइड किया है. तो सबसे पहले अगर हमारा अर्थ का सरफेस बॉटम में क्रिएट हो रहा हो तो सबसे पहले यहाँ पर अर्थ का सरफेस आ रहा है. ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस? अर्थ के सरफेस से अगर हम अराउंड 10 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं तो हमें कितना मिलता है? 10 किलोमीटर के अराउंड तक अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है ट्रोपोस्फियर्स. हमें क्या मिलता है? ट्रोपोस्फियर. देन इस 10 किलोमीटर से अगर हम 30 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जाते हैं तो हमें कौन सा सर मिलता है? स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर. देन फर्दर अगर हम 50 किलोमीटर तक जाते हैं तो हमें मिलता है मेसोस्फियर. Then further, if we just go until 400 kilometers, so ये जो एरिया होती है ये होती है थर्मोस्फियर एंड बिहाइंड दिस एक्सोस्फियर. डेंसिटी ऑफ ट्रोपोस्फियर विल बी मैक्सिमम. यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ज्यादा डेंस होंगे एज कंपेयर टू द एक्सोस्फियर. एक्सोस्फियर में बहुत ही लेस हो जाएगी. ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर में थोड़ी सी ज्यादा, मेसोस्फियर में थोड़ा सा ज्यादा, स्ट्रेटोस्फियर में थोड़ा ज्यादा, बट ट्रोपोस्फियर से कम. सो सबसे ज्यादा डेंस गैस कहाँ पे होगी? ट्रोपोस्फियर में होगी. नाउ लेट्स एक्सप्लेन देम. ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? जितने भी वेदर फेनोमेना होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ट्रोपोस्फियर में होते हैं. तो ट्रोपोस्फियर में ही बेसिकली सारी गैसेस पाई जाती हैं और इसकी जो लेयर की रेंज है वो है 0 to 10 किलोमीटर्स, 10-12. सो यहाँ पे क्या होता है? ऑल वेदर प्रोसेस हैपेंस हियर. ओके, यहाँ पर ऊपर जाने पर ऑनगोइंग हाई एल्टीट्यूड, टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या करेगा? यहाँ पर ऊपर जाने पर डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस. देन फर्दर इफ वी टॉक अबाउट व्हाट? स्ट्रेटोस्फियर. तो बेसिकली ओजोन लेयर भी इसी में पाई जाती है. इसका जो रेंज है वो है 10 to 30 किलोमीटर. इट कंसिस्ट ओजोन लेयर, इट कंसिस्ट O3 लेयर जो हमें यूवी रेज से बचाती है, विच रिफ्लेक्ट्स UV rays, and this is a very convenient for aeroplanes. Okay, very convenient for aeroplanes. Now we have what? The mesosphere.
This is the middle part of it. This also you can say reflects the rays of sun. Then we have thermosphere. In thermosphere, basically there is ionosphere. There is a range of ionosphere. So what the ionosphere do? Actually ionospheres वो रेंज है जो सन की रेस के कारण, that layer which get ionized due to the sun's rays. और ये क्या करती हैं? ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, और जो आयनोस्फीयर की जो लेयर्स होती हैं ये सन के थ्रू ही फॉर्म होती है. एंड देन इसके आफ्टर होता है एक्सोस्फीयर, जो मोस्ट बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट सी गैसेस होती हैं, और जो एक्सोस्फीयर का टेम्परेचर होता है बहुत ही लेस होता है. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.